हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। पिछली वीडियो में हमने कैंडल स्टिक्स को पूरा कवर कर लिया था, उनके पैटर्न से लेके उनकी साइकोलॉजी तक। इस वीडियो में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के बारे में बात करेंगे। अगर पेड कोर्स की लैंग्वेज में बोलें तो सपोर्ट होता है वो डिमांड जोन होता है, रेजिस्टेंस है वो सप्लाई जोन होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो जो ये ग्रीन जोन मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इसको आप लोग समझ लेना कि ये एक सपोर्ट जोन है। आप लोग अज्यूम कर लेना ये एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। तो आपको पता होगा मार्केट ऐसे कुछ मूव करता है। मार्केट मूव कर रहा था, यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर आया नीचे, फिर यहाँ से ऊपर गया। तो जहाँ जहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है इस जोन के ऊपर से, इसको बोलते हैं सपोर्ट जोन। तो अब इसको सपोर्ट क्यों बोलते हैं? मार्केट है वो बार बार इस जोन से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, ऐसे ऐसे कुछ मूव कर रहा है, ठीक है। इस जोन से बार बार मार्केट सपोर्ट लेके कुछ ऐसे ऊपर जा रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सपोर्ट जोन। तो अब अगर बात करें कि आप लोगों को पता कैसे लगेगा यहाँ पर एंट्री कैसे लेनी है, ट्रेड कैसे लेना है, तो उसके बारे में बात करते हैं। जब जब मार्केट इस जोन पे आके एक बुलिश कैंडल बनाता है, यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनाता है और ऊपर जाता है, तो इस कैंडल की यहाँ पर आप लोग लोगे एक एंट्री। आपका स्टॉप लॉस होगा वो इस जोन के जस्ट नीचे होगा, ठीक है। और आप लोग ऊपर तक ट्रेड को ले जा सकते हो। तो अब बात करें कि आप लोगों को पता कैसे लगेगा कि ये जो सपोर्ट जोन है ये टूटेगा कब, ये ब्रेक कब, वो कैसे होगा, और एक बिग मूव है वो कैसे कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। देखो एक एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल से बात करते हैं। कोई भी पत्थर है, अगर आप उसको बार बार हथौड़े से हिट करोगे तो वो एक बार नहीं टूटेगा, दो बार नहीं टूटेगा, तीन बार नहीं टूटेगा, पर मल्टीपल टाइम हिट करने से वो वो पत्थर है वो भी टूट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ सपोर्ट जोन पे होता है। एक बार यहाँ से रिटेस्ट हुआ, एक बार टेस्ट हुआ, यहाँ से फिर रिटेस्ट हुआ, फिर रिटेस्ट हुआ। एक बार नहीं टूटेगा, दो बार नहीं टूटेगा, तीन बार नहीं टूटेगा, पर फिर एक बार एक कुछ ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ से ये मार्केट नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो आपको कैसे पता लगेगा? देखो, या तो यहाँ से नीचे आए एक हेल्दी बेयरिश कैंडल हो, तो यहाँ पर आप लोग एंट्री कर लेना। आप जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो इस जोन के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग अपना स्टॉप लॉस रख देना। दूसरा सिनेरियो क्या होता है, मार्केट आपको साइन भी देता है। मार्केट यहाँ से जा रहा था इतने ऊपर तक, थोड़ा थोड़ा करके मार्केट एक जोन में कंसोलिडेट करना शुरू कर देगा, एक जोन में ठहरना शुरू कर देगा, यहीं पर ही रहेगा मार्केट। तो समझ जाना कि यहाँ से अब एक ब्रेकडाउन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये था सपोर्ट जोन के बारे में सब कुछ। अब एक मैं रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। जो मैंने ये रेड कलर में ये जोन बनाया हुआ है, इसको आप लोग रेजिस्टेंस जोन एज्यूम कर लेना। तो अभी बताता हूँ रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। मार्केट यहाँ से जा रहा था, यहाँ से ऊपर से रिजेक्शन लिया, फिर रिजेक्शन लिया, फिर रिजेक्शन लिया। तो जो ये जोन है जहाँ से मार्केट बार बार नीचे गिर रहा है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस जोन। तो सेम वही रेजिस्टेंस जोन में आपको अगर एंट्री प्लान करनी है तो वो एंट्री कैसे प्लान करोगे वो बता देता हूँ। अगर रेजिस्टेंस जोन पे यहाँ पर कोई आप लोगों को एक हेल्दी बेयरिश कैंडल बनी दिखी, तो जब अगली कैंडल यहाँ से इसको क्रॉस करेगी तो आप लोग एक एंट्री प्लान कर लेना नेक्स्ट सपोर्ट जोन तक, ठीक है। यहाँ तक आप लोग एक एंट्री प्लान कर लेना। आपका एसएल होगा वो रेजिस्टेंस जोन के जस्ट ऊपर होगा यहाँ पर। तो अब अगर बात करें कि हमें कैसे पता लगेगा कि जो रेजिस्टेंस जोन है वो ब्रेक होने वाला है। मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ बेयरिश कैंडल बनी, तो फिर आप लोग यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस है उसको शिफ्ट कर देना। ये हो गया पहला केस। दूसरा केस क्या होगा, मार्केट है वो आ रहा था, कुछ टाइम के बाद मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेशन करना शुरू कर दिया। मार्केट की रेंज है वो छोटी हो गई, मार्केट यहाँ पर ही मूव कर रहा है। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हो कि अब एक अप मूव है वो आ सकता है मार्केट के अंदर, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस जोन है वो ब्रेक होने वाला है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन होते हैं वो एक कोई लाइन नहीं होते, वो पूरे एक जोन होते हैं, जोन होते हैं। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये पूरे जोन होते हैं, क्योंकि है ना, ज़रूरी नहीं मार्केट यहाँ से ही ऊपर जाए या यहाँ से ही नीचे आए। कभी कभी मार्केट पूरे जोन को टेस्ट करता है, यहाँ तक भी आता है, फिर ऊपर जाता है, या यहाँ तक भी आके पूरे जोन को टेस्ट करके फिर नीचे गिरते हैं। तो इसीलिए बता रहा हूँ, ये है ना, ये पूरा एक जोन होता है, कभी भी एक लाइन नहीं होती है सपोर्ट या रेजिस्टेंस, ठीक है। इस बात को याद रखना। मेजरली दो तरीके से आप लोग ट्रेड कर सकते हो। सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन की एक रेंज में मार्केट फंसा हुआ है, तो यहाँ से और यहाँ तक आप लोग कर सकते हो स्कैल्पिंग। यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनी, आप लोगों ने एंट्री प्लान करी, यहाँ तक आप लोग एक स्कैल्पिंग कर सकते हो, ठीक है। सेम फॉर द रेजिस्टेंस जोन, यहाँ से बेरिश कैंडल बनी, आप यहाँ तक एक स्कैल्पिंग कर सकते हो। अगर आप लोगों को एक बड़ा मूव कैप्चर करना है तो वो कैसे होगा वो बता देता हूँ। बड़े मूव के लिए मार्केट को रेजिस्टेंस जोन को तोड़ना पड़ेगा या फिर सपोर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा, किसी भी साइड, ठीक है। जैसे इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन को तोड़ा, यहाँ से आप लोग एक एंट्री प्लान कर लेना, स्टॉप लॉस यहाँ पर रख लेना अपना इस जोन के नीचे। यहाँ से आप लोग होल्ड कर सकते हो। सेम फॉर द सपोर्ट जोन, अगर इसने इसको तोड़ा तो आप लोग नेक्स्ट सपोर्ट तक यहाँ पर होल्ड कर सकते हो, और फॉर द रेजिस्टेंस आप लोग अगले रेजिस्टेंस तक इसको होल्ड कर सकते हो। एक और ज़रूरी बात, जब भी सपोर्ट जोन टूट जाएगा
सपोर्ट जोन जब भी ब्रेक हो जाएगा तो अब वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, अब वो सपोर्ट नहीं रहेगा, अब वो रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा, ठीक है। जब भी रेजिस्टेंस जोन टूट जाएगा तो वो सपोर्ट जोन की तरह बिहेव करेगा, अब वो रेजिस्टेंस जोन नहीं रहेगा, अब वो सपोर्ट जोन बन जाएगा। बताता हूँ क्यों। यहाँ से मार्केट गया, तोड़ दिया मार्केट ने, इसको सपोर्ट जोन को मार्केट ने तोड़ दिया। जब भी मार्केट अब ऊपर जाएगा तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा और मार्केट को यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा, मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। क्यों? यहाँ पर नए सेलर्स बैठ चुके हैं मार्केट में, ठीक है। और फॉर द रेजिस्टेंस में भी यहाँ से मार्केट आया, ये एक सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा क्योंकि यहाँ पर नए बायर्स आ चुके हैं मार्केट के अंदर। इसी को ही अगर पेड कोर्स की भाषा में बात करें तो सप्लाई और डिमांड जोन क्या होता है वो भी बता देता हूँ। जो सपोर्ट जोन हमारा होता है उसको बोलते हैं हम डिमांड जोन, ठीक है। इसको अब डिमांड क्यों बोलते हैं बताता हूँ। मार्केट यहाँ से आ रहा था, यहाँ पर आके डिमांड आई बाइंग की, यहाँ पर आके डिमांड आई बाइंग की, मार्केट ऊपर गया। यहाँ से फिर डिमांड आई बाइंग की, मार्केट ऊपर गया। यहाँ से डिमांड आई, फिर मार्केट ऊपर गया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डिमांड जोन। अब मार्केट ऊपर गया रेजिस्टेंस के पास, यहाँ से एक सेलिंग आई, यहाँ से सेलिंग आई, तो इसको बोलते हैं सप्लाई जोन। इसको सप्लाई क्यों बोलते हैं? जिन जिन बायर्स ने यहाँ पर बाई की थी, डिमांड जो मार्केट के अंदर डिमांड लेके आए थे, जिन जिन ने यहाँ पर डिमांड क्रिएट की थी, वो ऊपर जाके यहाँ पर तो ऑब्वियस है कि वो सेल ही करेंगे। तो यहाँ से वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं और मार्केट के अंदर एक सप्लाई दे रहे हैं नीचे जाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं सप्लाई जोन। देखो पेड कोर्स के अंदर लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को डिमांड और सप्लाई जोन के नाम दे देते हैं और ऐसे बेचते हैं पेड कोर्स। तो यहाँ इस चैनल पे आप लोगों को सब कुछ फ्री लर्निंग मिलेगी। तो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। अब ये हो गई थ्योरेटिकल बातें। अब हम चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे आप लोगों को बताता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को आइडेंटिफाई कैसे करें, वहाँ पर ट्रेड कैसे ले। सो लेट्स मूव टू द चार्ट्स। ओके, तो अब हम चार्ट्स पे आ चुके हैं। देख सकते हो ये लाइव चार्ट चल रहा है गोल्ड का। तो अब इसमें आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन फाइंड करके बताता हूँ। सबसे पहले सपोर्ट जोन फाइंड करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा अभी करंट चार्ट में मार्केट एक सपोर्ट पर ही है। देखो ड्रॉ करके बताता हूँ कैसे। ये मार्केट के लिए एक सपोर्ट जोन का ही काम कर रहा है। यहाँ से एक पहली बाइंग आई, यहाँ से दूसरी बाइंग आई, यहाँ से तीसरी बाइंग आई, ठीक है। तो एक सपोर्ट की तरह ही काम कर रहा है। यहाँ से पहली, यहाँ से दूसरी। अभी मार्केट अपने करंट सपोर्ट पे है और यहाँ से आप लोग देख सकते हो शायद ये इस बार टूट भी जाए। ये सपोर्ट जोन है, यहाँ से टूट भी सकता है क्योंकि एक बेयरिश कैंडल मुझे बनती हुई दिख रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो सपोर्ट जोन है ये मल्टीपल टाइम्स है ना टेस्ट हो चुका है। तो यहाँ से अब हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ये नीचे गिर जाएगा, कि ये सपोर्ट जोन है टूट जाएगा। अगर इस बार नहीं टूटा, इस बार भी ऊपर चला गया तो अगली बार टूट जाएगा। तो ऐसे कुछ होता है। अगर आप लोगों ने देखो सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन पे पहली बार या दूसरी, पहली बार तो देखो आप लोग एक बार मान सकते हो कि यहाँ से टेस्ट हुआ है, ठीक है। दूसरी बार आप लोगों को ट्रेड लेना, आप लोगों को एक बेस्ट ट्रेड मिल जाएगा। कैसे? देखो इस जोन पे आया, यहाँ से एक बुलिश कैंडल बनी, यहाँ से एक बुलिश कैंडल बनी, आपका जो एसएल होगा वो नीचे कहीं पर होगा। यहाँ पर आपकी एंट्री थी, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, फिर देखो कितनी तगड़ी यहाँ पर बाइंग आई है। ये हो गया हमारा सपोर्ट जोन। मार्केट के अंदर हर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट जोन होता है, 1 घंटे पर भी, 15 मिनट पर भी, 30 मिनट पर भी, हर टाइम फ्रेम पर सपोर्ट जोन होता है। तो अब मार्केट के अंदर फाइंड करते हैं रेजिस्टेंस जोन कहाँ पर है, ठीक है। तो थोड़ा चार्ट को एक बार जूम आउट कर लेता हूँ ताकि एक बेटर व्यू आ सके। देखो एक तो यहीं पर ही मिल गया है एक रेजिस्टेंस जोन। अभी देखना एकदम जो मैंने बताया था ना, प्रॉपर वही साइकोलॉजी काम कर रही है यहाँ पर। ये यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है आपको। मार्केट ने देखो कितनी बार रिटेस्ट लिया और कितनी एक तगड़ा अप मूव आया है। पहली बार मार्केट नीचे गया, दूसरी बार यहाँ से फिर टेस्ट किया, तीसरी बार भी टेस्ट किया, चौथी बार भी टेस्ट किया और पांचवी बार भी टेस्ट किया। पर यहाँ से आपको देखो दिख रहा होगा कि ये एक मार्केट एक जोन में ही था और जैसे ही ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, अब आप रैली देखो कितनी तगड़ी रैली है। देखो कितना ऊपर तक गया है मार्केट, ठीक है। तो यही होता है कि जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन ब्रेक होता है तो एक काफ़ी आपको बिग मूव देखने को मिल सकता है। कितनी ज़्यादा रैली आई है। ओके, तो अगर आप लोगों को एंट्री प्लान करनी थी तो कहाँ पर होती है एंट्री? अगर आपको एंट्री प्लान करनी होती है तो ये मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाई, यहाँ पर आपकी एंट्री होगी, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर होगा इस जोन के नीचे। मार्केट ने एक अप मूव दिया, थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया। ये हो गया रेजिस्टेंस जोन। अभी देखो इसके अंदर ही एक और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। ये देखो ये एक सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है, दिख रहा होगा आपको। देखो ये सपोर्ट जोन की तरह कैसे काम कर रहे हैं। यहाँ से ये एक रेजिस्टेंस जोन था, इस पॉइंट पे देखो तो ये रेजिस्टेंस जोन था, पर जैसे ही रेजिस्टेंस जोन टूटा तो यहाँ से सपोर्ट बन गया। यहाँ से अब बार बार बाइंग आ रही है, ठीक है। ये यहाँ से एक
बाइंग जोन बन गया। और फिर ऊपर गया मार्केट, मैंने बताया था अगर ब्रेकआउट होगा तो दो ही सिनेरियो होंगे, या तो एकदम फास्ट तोड़ देगा लिक्विडिटी के साथ, अगर फास्ट नहीं तोड़ा तो थोड़ी देर मार्केट कंसोलिडेट करेगा। इस लेवल पे मार्केट ने कंसोलिडेशन ही किया है, यहाँ पर ने मार्केट ने कंसोलिडेट किया और यहाँ से फिर ब्रेकआउट आया और मार्केट गया ऊपर। तो ये होते हैं सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन। तो इन्हीं जोन्स को सप्लाई और डिमांड जोन भी कहते हैं। अभी बताता हूँ क्यों। यहाँ पर एक सपोर्ट जोन था, बायर्स ने यहाँ पर डिमांड क्रिएट की, ऊपर तक ले गए, ठीक है। और फिर ऊपर जाने के बाद मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, तो इसको अब बोलेंगे हम सप्लाई जोन। सप्लाई क्यों, यहाँ पर जाके जो बायर्स थे, तो यहाँ पर जो बायर्स थे उन्होंने अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ कर दी मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर यहाँ से एक बढ़िया नीचे की तरफ आप लोगों को डाउन मूव आ गया मार्केट के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए इसको सप्लाई बोलते हैं, रेजिस्टेंस को सप्लाई जोन बोलते हैं, जो सपोर्ट जोन है उसको डिमांड जोन बोलते हैं। तो आप लोग भी अपने खुद से अलग अलग टाइम फ्रेम्स के अंदर मार्केट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन ढूंढना, और आप लोग भी खुद ट्राई करना, ठीक है। यही वीडियो थी हमारी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। अगली वीडियो में भी ट्रेंड लाइन के ऊपर आ सकती है।